भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा के बाद कांग्रेस के द्वारा जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है। जन आक्रोश यात्रा के संबंध में पोलाय कला के श्री कृष्णा संस्कृति सदन में विधायक कुणाल चौधरी के द्वारा कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 30 सितंबर को आने वाली यात्रा के लिए सभी उपस्थित मंडलम सेक्टर व कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव के समय ही भाजपा को धर्म और भगवान याद आते हैं और वह हमेशा झूठ बोलने का काम करते हैं, परंतु इनके सांसदों के द्वारा किस प्रकार से अनर्गल भाषा का प्रयोग किया जाता है, इस पर प्रधानमंत्री के साथ कोई भाजपा नेता नहीं बोल रहा है। मेरे द्वारा 15 माह की कांग्रेस की सरकार में काला पीपल विधानसभा में विकास में कोई कमी नहीं आने दी गई। भाजपा किसान, बेरोजगार, महंगाई आदि मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम कर रही है। वहीं विगत 5 वर्षों में हर गाँव को निर्माण कार्य के लिए राशि उपलब्ध करवाकर जन सेवक के रूप में कार्य किया है। अब आपकी बारी है, क्योंकि ये चुनाव कुणाल चौधरी नहीं, काला पीपल विधानसभा क्षेत्र की जनता का और विकास का चुनाव है। अगर मेरे द्वारा आप लोगों की निस्वार्थ भाव से 5 वर्षों तक सेवा करके आप लोगों की से किए गए वादों को पूरा किया गया है। इस अवसर पर नगर अध्यक्षों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम में पूर्व नगर पालिका आष्टा अध्यक्ष व विधानसभा प्रभारी कैलाश परमार, पोलाय कला नगर परिषद अध्यक्ष पवन राजकुमार, ब्लॉक हंसराज वर्मा, अंचल मेवाड़ा दिनेश राजपूत, नरेश दीक्षित, मोहन लाल विजयवर्गीय, नरेंद्र जेसीबी, शैलेंद्र परमार, सरपंच हडलाय कला, मंडलम अध्यक्ष रघुनाथ सिंह डोडिया, हुकुम सिंह पाटीदार, रामलाल दांगी, छतर सिंह मालवीय, भरोसे राम तेथलिया, दीपक चौधरी सहित कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। देखिए, माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में प्रदेश के एक हिस्से में जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है। उनके साथ श्री कुणाल चौधरी जी यहाँ के विधायक हैं, वो पूरी तरीके से उनके साथ जुटे हुए हैं। यहाँ पर 30 तारीख के दिन पोलाय में जन आक्रोश यात्रा की बड़ी सभा होगी। उसको सफल बनाने के लिए सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता इकट्ठा हुए थे और बहुत सफल कार्यक्रम होने के लिए हम सब लोगों ने एकजुटता के साथ संकल्प लिया है। भाजपा का गढ़ माना जाता है कालापीपल विधानसभा, किस प्रकार से आपके नगर? अब गढ़ तो कोई रहा ही नहीं। आज आप देखें जन आक्रोश यात्रा जहाँ जहाँ निकल रही है वहाँ वहाँ अपने आप लोगों की भीड़ जुट रही है। देखिए, पूरे प्रदेश में 7 दिशाओं में जन आक्रोश रैली जो चल रही है। पोलाय कला के अंदर काला पीपल विधानसभा माननीय जीतू पटवारी जी हमारे प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में ये यात्रा चल रही है। वो यात्रा यहाँ पे रहेगी, उसमें तनखा जी से भी हमारी चर्चा हुई है और भी वरिष्ठ नेताओं से चर्चा हुई है। लगभग सभी की उम्मीद है कि सभी रहेंगे। और जो आक्रोश जनता का है, क्योंकि किसानों के फसलों के दाम जो बीजेपी ने कहे थे वो आज तक नहीं दिए, इस बात का जो आक्रोश है कि रोज बिजली विभाग रोज जिस तरह की झूठ बोलता है। एक तरफ मुख्यमंत्री कहता है बिल माफ कर दिए, दूसरी तरफ जाओ तो डीपीआर नहीं देता है, स्थगित की बात करता है, डीपीआर नहीं देता है। बिजली के तारों में जो करंट नहीं आ रहा, जो बिजली के बिलों के अंदर जो जोरदार झटका जनता को लग रहा है, वो नौजवान जो देख रहा है कि आपने इसके वाय के विज्ञापन तो लगा दिए पर एक भी नौजवान को 8,000 रुपये नहीं मिले, तो इसके खिलाफ जो आक्रोश है उसके लिए यहाँ पे आज ये जन आक्रोश रैली करी जाएगी। 30 तारीख के दिन ऐतिहासिक जन आक्रोश रैली पोलाय कला में संख्या सम्मिलित होने की संभावना आप देखेंगे कि ऐतिहासिक जिसे कहते हैं कि आज तक के इतिहास में इतनी भीड़ नहीं हुई होगी पोलाय कला में जितनी भीड़ उस दिन होगी। भाजपा के सांसदों के द्वारा आए दिन अनर्गल बयानबाजी की जा रही है। अभी हाल ही में सांसद ने बयानबाजी की, क्या कहेंगे? देखिए, एक विचार घृणा और नफरत का भारतीय जनता पार्टी का, और वही विचार उनके अंदर परिलक्षित होता है। वो संसद जो पुरानी बनी थी, वो ऐतिहासिक इमारत जिसके इस ताने बाने को बुन के इस देश की मर्यादाओं को रखते हुए कैसे इस देश की संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम किया था, उस संस्कृति को ख़त्म करने का काम किया जा रहा है। और जो घमंड सत्ता के नशे में जो चूर भारतीय जनता पार्टी के लोग हो रहे हैं और जिस तरह के घृणित और अमर्यादित बयानों की बौछार कर रहे हैं, कि इसका जवाब अभी जनता देगी। मोहब्बत की दुकान जो निकाल के राहुल गांधी जी निकले हैं लोगों को घर घर पहुँचाने में, आप देखेंगे कि ऐतिहासिक बदलाव आगे के चुनाव में होगा और जनता इन्हें सबक सिखाएगी। चुनाव आते ही भाजपा के द्वारा फिर सनातन का मुद्दा उठाया जा रहा है। जब भाजपा होती है तब सनातन क्यों खतरे में आता है? ना अंग्रेजों के शासन में खतरे में आया, ना मुगलों के शासन में खतरे में आया। जब 2014 आया था तब धर्म खतरे में आया था, 2019 आया तो कुछ और खतरे में आ गया, अब 24 में सनातन खतरे में आ गया। जब तुमसे रक्षा नहीं होती तो फिर सत्ता में क्यों बैठे हो? स्पष्ट है, धर्म इनके लिए सिर्फ राजनीति का केंद्र है। हर व्यक्ति का धर्म
कांग्रेस पार्टी के लिए आस्था और विश्वास है। हर धर्म के उस पर आस्था रखती है, भरोसा रखती है, विश्वास रखती है और कहीं ना कहीं सभी धर्मों से मिलकर जो हिंदुस्तान बना हुआ है उसमें जिस तरीके से घृणा और नफरत की बातें करके सिर्फ चुनाव जीतने की कोशिश करती, क्योंकि ये आज ये नहीं बता पा रहे कि इन्होंने 2014 में कहा था कि 400 की गैस की टंकी डायन है, इसे हम 200 कर देंगे। 15 लाख काले धन का कहा था, उसका नहीं। वह महंगाई कम करने का कहा था। हर चीज का जो कहा था उसके खिलाफ जो आक्रोश है, कहीं ना कहीं जनता इनसे जवाब पूछ रही है, तो इधर उधर की बातें कर रही है। पोलाई कला से मुकेश शर्मा की रिपोर्ट।